तो जो हमारी मैकेनिक्स बुक चल रही है उसका आज हम एक न्यू लेक्चर लेकर आए हैं। देखिएगा, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है रेक्टिलिनियर मोशन, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन ही होती है ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन एफ। कोई पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन एफ। द इनिशियल वेलोसिटी बीइंग यू, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो हमें उस मोशन का डिस्कस करना है। देखिएगा, कोई पार्टिकल है हमारा यू वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी यू है पॉइंट ओ पर, और किसी पॉइंट पी पर उसकी पोजीशन लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी सच दैट ओ पी इक्वल टू एक्स, और एक्सीलरेशन हम जानते हैं डी टू एक्स डी टी स्क्वायर एफ लेंगे हम यहाँ। तो वी हैव, यहाँ से देखिएगा वी हैव हम ये जानते हैं डी टू एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल टू एफ। एफ क्या है हमारा? एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन एफ। तो डी टू एक्स डी टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू एफ। इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड का, जब इंटीग्रेशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाता है, सिर्फ क्या बचेगा हमारा, अभी इंटीग्रेशन का साइन लगा है, क्या बचेगा सिर्फ डी एक्स ओवर डी टी, और ये एफ टी प्लस ए। तो हमें यहाँ ए हमारा कोई कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो एट ओ पर क्या है हमारा डी एक्स ओवर डी टी क्या है हमारा यू है, और टी इक्वल टू क्या होता है इनिशियल में 0, तो हमने टी के प्लेस पर 0, डी एक्स ओवर डी टी के प्लेस पर यू रखेंगे, तो ए इक्वल टू हमारा क्या आ गया, यू आ गया। अब u की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू एफ टी प्लस यू। इसे सही करके लिख देंगे तो डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू यू प्लस एफ टी, इसे इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे। और ये डी एक्स ओवर डी टी क्या होता है v वेलोसिटी, v इक्वल टू यू प्लस एफ टी। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब चलते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की फाइंड करने के लिए। तो सेकंड इक्वेशन है हमारी, इसे इम्प्लाइज करेंगे डी एक्स डी टी की मल्टीप्लाई इस साइड कर देंगे यू प्लस एफ टी डी टी, फिर क्या करेंगे इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फॉर डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाता है जब इंटीग्रेशन होता है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस यू टी प्लस के हाफ एफ टी स्क्वायर प्लस बी। अब देखिएगा बी की वैल्यू यहाँ हमें निकालनी होगी, ये कांस्टेंट है, तो बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम एट इनिशियली चलेंगे। तो इनिशियली पे क्या होगा हमारा x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू भी 0, तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, b इक्वल टू आ गया 0। b की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखिएगा ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इफ़ डी टू एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल टू एफ, डी टू एक्स डी टी स्क्वायर को हम अनोदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं वी डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू एफ। तो डी टू एक्स डी टी स्क्वायर के प्लेस पर हम रखते हैं वी डी वी ओवर डी एक्स, और इस एफ की मल्टीप्लाई एफ की यहाँ ये रखनी थी हमें वी डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू एफ, और इसकी मल्टीप्लाई डी एक्स की इस साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वी डी वी एफ डी एक्स, और इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया वी स्क्वायर बाई 2 एफ एक्स प्लस सी। अब सी की वैल्यू के लिए फिर हम इनिशियली गए, जब इनिशियली हम गए तो x इक्वल टू 0 और इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है, तो v इक्वल टू यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगा c इक्वल टू हाफ यू स्क्वायर, और जब इसे वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, c इक्वल टू हाफ यू स्क्वायर, 2 एलसीएम लेंगे दोनों साइड, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है, तो क्या हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2f(x). तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हो गई, इससे मैं रख करता हूँ, तो आप इसे एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिएगा अब चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ।
इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब देखिएगा मोशन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इफ m be the mass of a particle and v be the velocity, the rate of change of momentum mv, और हमें स्टेटमेंट में गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इफ अप्लाइड फोर्स हमने लेट एफ किया या इसे एक्सटर्नल फोर्स हम बोल सकते हैं, तो रेट ऑफ चेंज d/dt mv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। इफ़ यूनिट मास इज अप्लाइड टू ए यूनिट, इफ़ यूनिट फोर्स, कोई यूनिट फोर्स अप्लाइड कर रहा है यूनिट मास को, देन इट प्रोड्यूस ए यूनिट एक्सीलरेशन दैट इज k इक्वल टू 1। k इक्वल टू 1, k की वैल्यू हम 1 यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा m dv/dt इक्वल टू f। देखिएगा k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो हमारा आ जाता है m dv/dt। यहाँ dt नहीं था वो मैंने लिख दिया, m dv/dt इक्वल टू f। dv/dt को हम क्या लिख सकते हैं d2x dt स्क्वायर, तो m d2x dt स्क्वायर इक्वल टू f। यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ होता है। तो इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।